हेलो जी, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कहिए। सर, जिस प्रकार से अभी बीपीएससी के द्वारा जो टीचर वैकेंसी निकाला गया है 1,70,000, उस पे जो है हम्म लगभग अभी तक 12 बार संशोधन कर दिया गया। और अभी हाल ही में जो 1 जुलाई का प्रदर्शन था, उसमें अभ्यर्थी को बुरी तरह से पीट कर घायल कर दिया गया और उनको हिरासत में लेकर फिर छोड़ दिया गया। तो इस चीज़ को सर आप किस नज़र से देखते हैं, जिस प्रकार से अभ्यर्थी अभी आक्रोश है अभ्यर्थी में कि बिहार में डोमिसाइल नीति लगना चाहिए। देखिए, बिहार में डोमिसाइल जब लाया गया शिक्षक बहाली में, तो सरकार को वापस नहीं लेना चाहिए। जी जी या अगर वापस ही लेना था तो पहले लाना ही नहीं चाहिए। जी अब ये तो हो गया कि किसी को आगे में खाना रख दीजिए, अब बाद में जब खाने लगे तो थाली खींच लीजिए आगे से, तो वही चीज़ हो गया। तो सरकार को अगर वापस ही लेना था तो सरकार के पास मतलब दूरदर्शिता नहीं है क्या? सरकार के पास कैसे अधिकारी हैं कि किस तरह का नियमावली बनाते हैं? शिक्षा मंत्री कैसे हैं? सरकार किस तरह से चल रहा है कि उनको पहले नहीं पता था ये सब बात? नियमावली में पहले ही नहीं डालना चाहिए, और जब लाया गया तो वापस नहीं लेना चाहिए। जी क्योंकि बिहार से बाहर कई राज्य हैं जहाँ बिहार के लोग या बिहार से बाहर के लोग भी उस राज्य में फॉर्म नहीं भर सकते, यानी कि उस राज्य के अलावा अन्य राज्यों के लोग उस वैकेंसी में शामिल नहीं हो सकते। और कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ शामिल तो हो सकते हैं, लेकिन अंतिम रूप से सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ की प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया इस तरह की बनाई गई है, क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता दी गई है। तो इस कारण बिहार के लोग या फिर बिहार सहित अन्य जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उनका भी सिलेक्शन वहाँ नहीं हो सकता। कुछ राज्य ऐसे हैं, लेकिन यहाँ आप बिहार से बाहर के लोगों को आप अलाउ कर रहे हैं, डोमिसाइल हटा दिए, तो सरकार ने बहुत गलत किया है। और अभी इतने ज़्यादा सीटों पे वैकेंसी तो कहीं आई भी नहीं है किसी और राज्य में। तो जी इसके कारण क्या हुआ कि अन्य राज्यों के जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा की संख्या में इस बार फॉर्म भर देंगे बीपीएससी में, क्योंकि ये बहाली बीपीएससी से हो रही थी, इसलिए वो लोग भी ज़्यादा फॉर्म भरेंगे तब, क्योंकि उनको पता है कि जब बीपीएससी से बहाली हो रही तो वेतन ज़्यादा मिलेगा, पहले से सुविधा ज़्यादा होगा। पहले तो था नियोजन इकाई से बहाली होती थी, पंचायत में जाके अप्लाई करना होता था, ब्लॉक में अप्लाई करना होता था, तो बिहार से बाहर के बहुत कम लोग अप्लाई करते थे। वो भी बिहार के जो बॉर्डर एरिया से सटे लोग होंगे वही लोग अप्लाई करते थे ज़्यादा। लेकिन अब तो क्या हुआ कि बिहार से बाहर जितने भी स्टेट्स हैं, वो सभी राज्यों के अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरना है, तो सभी लोग फॉर्म भरेंगे और शामिल भी होंगे। तो जाहिर सी बात है, इसमें हजारों सीट होंगे ऐसे जो कि बिहारी को जॉब लगना चाहिए, उनके जगह पे बिहार से बाहर के लोग आ जाएंगे। तो ये और तो गलत। और सर, उसमें जो कही गई है कि समान मतलब वैल्यू दिया जाएगा, जैसे वो फॉर्म भरेंगे तो जनरल कैटेगरी से फाइट करेंगे। नहीं, वो तो सही बात है ना, वो तो कहीं भी होता है। जैसे राज्य से बाहर के लोग कहीं भी नौकरी में, वो तो सामान्य कैटेगरी में ही आते हैं ना, सामान्य जो श्रेणी लेकिन अनरिजर्व लेकिन कैटेगरी, उसी में लेकिन आएंगे। लेकिन सर, जैसे झारखंड की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, तो हाँ, हाल ही में जो इस पे डोमिसाइल नीति लगाया गया था, हटाया गया था, तो उस मामला कोर्ट में चला गया था। फिर कोर्ट ने डिसीजन दिया कि नहीं, वहाँ डोमिसाइल नीति लगना चाहिए। अगर मामला सर कोर्ट में जाता है तो फिर अभ्यर्थी के हित में कुछ हो सकता है सर क्या? नहीं, देखिए, डोमिसाइल के मुद्दे पे कोर्ट में जाने से तो मुझे नहीं लगता है कि कोई फायदा होगा। डोमिसाइल लागू करने के लिए कोर्ट आदेश नहीं दे सकता है, जैसा कि मुझे लगता है, मेरा अनुभव अपना बता रहा है जी जी। कि डोमिसाइल लागू करने के लिए कोर्ट आदेश नहीं दे सकता है। अच्छा। तो इसलिए कोर्ट जाने का सवाल ही नहीं इसमें उठता है। इसमें तो सरकार का नियम होता है ना, सरकार अपना कैबिनेट से पारित करती है, जैसे पहले किया कि हाँ, इस नियमावली में कि आपको डोमिसाइल लागू किया जाएगा। अच्छा। तो उसी तरह सरकार ये फैसला ले ले कि जब फिर से डोमिसाइल लागू किया जाएगा, जिस तरह हटाया गया है उसी तरह फिर से एक संशोधन कर दे कि नहीं, अब लागू रहेगा। और जो लाठीचार्ज हुआ वो तो बिल्कुल ही गलत है। ये तो तानाशाही रवैया हुआ सरकार का। कहीं भी आंदोलन होता है, अगर जनहित से जुड़े मुद्दे को लेकर, छात्र से जुड़े मुद्दे को लेकर, तो वहाँ पे लाठीचार्ज तो होना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि गलत मांग तो है नहीं। जी अगर जी। अगर आज ये लोग गलत मांग कर रहे हैं तो इसके लिए तो सरकार को सबसे पहली माफी मांगना चाहिए। अगर सरकार को लगता है कि शिक्षक अभ्यर्थी डोमिसाइल लागू करने की बात कर रहे हैं तो गलत अगर कर रहे हैं, तो इसके लिए तो सरकार को माफी मांगना चाहिए, क्योंकि सरकार ने ही डोमिसाइल लगाया था, अभ्यर्थियों ने तो डोमिसाइल लागू किया नहीं था, और आज सरकार ने ही वापस लिया है। तो गलती तो यहाँ बिहार सरकार की है, शिक्षा विभाग की है, और इसके और चलते अभ्यर्थियों को परेशान होना पड़ता है। और सर, जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री के द्वारा जो इस बात को कही जा रही है कि
यहाँ मैथमेटिक्स के टीचर नहीं हो पाते हैं, साइंस का टीचर नहीं हो पाते हैं, सीट खाली रह जाता है, जिसके कारण हम लोग दूसरे राज्य के गुणवत्तापूर्ण शिक्षक को लिए शिक्षा के लिए दूसरे राज्य के अभ्यर्थी को भरने का मौका देंगे। ये कहाँ तक सफल है? नहीं, ये तो उनको जानकारी का अभाव है या तो उनको कुछ पता ही नहीं है। ये एक्चुअली बात है कि ये लोग स्टूडेंट्स के बीच रहेंगे तब ना पता चलेगा, जनता के बीच रहेंगे तब पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। ये तो बस एक आंकड़ा देख रही है, डाटा देख लिया, उसके आधार पे बोल दिया। अरे भाई, पहले नियोजन इकाई से बहाली होती थी, तो इस कारण जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो साइंस का टीचर बनने के लिए फॉर्म ही नहीं बिहार में भरते थे, क्योंकि उनको ये था कि भाई नियोजन इकाई से बहाली हो रहा है, जहाँ कोई इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है शिक्षकों को, पैसा भी बहुत कम दिया जाता था, 9,000 कभी 10,000 कभी 12,000। तो वैसी परिस्थिति में साइंस के जो अभ्यर्थी वो क्यों फॉर्म भरेंगे, क्यों टीचर बनने जाएंगे स्कूल में, क्यों बनेंगे 9, 10 या 11, 12 के शिक्षक? वो तो उससे ज़्यादा वो 4-5 जगह जाके पढ़ा लेंगे ना, होम ट्यूशन दे देंगे तो उससे ज़्यादा वो कमा लेते और उससे ज़्यादा उनको सम्मान मिलता था। प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ा लेते थे, प्राइवेट कोचिंग खोल लेते थे, तो इस वजह से लोग फॉर्म नहीं भरते थे। बात ये है। लेकिन शिक्षा मंत्री इस चीज़ को दूसरे एंगल से देख रहे हैं। तो पहले तो बिहार से बाहर के लोग भी ज़्यादा नहीं फॉर्म भरते थे ना, ऐसा थोड़े है कि बिहार से बाहर के लोगों को रोक था, फिर भी आपका सीट खाली रह जाता था। ये जो तर्क देना, तो बिहार से बाहर के लोग भी तो पहले भी फॉर्म भरते थे ना, तो क्यों नहीं सीट भरता था? तो बिहार से बाहर के लोग भी पहले नहीं आते थे इसी वजह से, क्योंकि वेतन कम था, सुविधा नहीं थी। लेकिन अब जब बीपीएससी से परीक्षा हो रही है, वेतन थोड़ा ज़्यादा पहले से मिलेगा, थोड़ा सुविधा पहले से ज़्यादा, तब तो बिहार के लोग ही फॉर्म भरेंगे और बिहार से बाहर के लोग भी भर देंगे। तो शिक्षा मंत्री को पहले जानकारी सही से रखना चाहिए, तब कुछ बोलना चाहिए। और सर एक और चीज़ वायरल हो रहा है, जो आपका मतलब कहा जा रहा है कि मतलब जैसे पूरे शिक्षा जगत की बात करें जो ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करते हैं, तो जैसे खान सर और ऑफिसर एकेडमी के द्वारा जो अभी हाल ही में कहा मतलब कोर्स बेचने के नाम पर जो बात कही जा रही है, खुशखबरी टैगलाइन करके इस्तेमाल ये लोग जो किए हैं। देखिए, ऑफिसर्स एकेडमी का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने उनका देखा नहीं है कुछ। लेकिन खान सर का हम देखे थे। खान सर का देखे थे कि वो खुशखबरी बता रहे थे और 799 बैच बेच रहे थे, जिसका कि हमने विरोध भी किया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खान सर की जो भी पहचान है बिहार की वजह से, बिहार के स्टूडेंट की वजह से है। और ऐसी परिस्थिति में अगर वैसी परिस्थिति में वैसी परिस्थिति में अगर इस तरह की बात होती है तो बिल्कुल गलत है। खान सर से इस तरह का उम्मीद नहीं था। और हेलो। और सर हाँ, और सर आपने इस चीज़ का भी जिक्र भी किया था, और आपको मैं सर देखा था कि मतलब व्हाट्सएप पे लगाए हुए थे जो खान सर की टीम के द्वारा आपको मतलब क्लेम भी धर दिया गया था। हाँ। इसका सर क्या हकीकत है? जब हम इस चीज़ के बारे में बोले कि खान सर को ऐसा नहीं करना चाहिए, कि खान सर की जो भी आज पहचान है वो बिहार के स्टूडेंट्स की वजह से है, तो कम से कम अगर खान सर सपोर्ट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स को तो चुप रहे, वो खुशखबरी ना बताए डोमिसाइल हटाने को, और कोर्स ना बेचे तो तुरंत एकदम की कोर्स 799 ये वो इस तरह से ना करे। इसी बात पे फर्जी स्ट्राइक मारा गया है, वो भी सही नहीं है। कानूनन वो भी गलत है जो खान सर ने किया है ना, वो कानूनन गलत है। जिसपे भी कि हम कानूनी कार्रवाई आगे करेंगे जरूर, कानूनन वो भी गलत है। फर्जी स्ट्राइक मारा गया। अच्छा, फर्जी स्ट्राइक मारा गया, ये कहीं ना कहीं गलत है। और कहीं मतलब उनके टीम के माध्यम से इस पर विचार विमर्श करना चाहिए, इस प्रकार से नहीं देना चाहिए। और लास्ट तक अभ्यर्थी के लिए क्या सुझाव देना चाहते हैं जो भी आपको आंदोलन में नहीं गए या फिर अगले आंदोलन का जो डेट रखी गई है उसमें भाग लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं जिस प्रकार से ये डोमिसाइल नीति लगाने की मांग हो रही है लेकिन सरकार नहीं लगा रही है? देखिए, इसमें हम अभ्यर्थियों से यही कहेंगे कि आप अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन कीजिए, जिसमें हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, कोई तोड़ फोड़ नहीं, बस लोकतांत्रिक ढंग